का लास्ट न्यूमेरिकल है द फॉलोइंग आर रिकॉर्ड्स ऑफ टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग। ये जो डाटा रिकॉर्ड किया गया है वो टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में रिकॉर्ड किया गया है। इसमें आपको गिवन क्या है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 है एंड एडिटिव कांस्टेंट 0 है। द स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकली, और जो स्टाफ आपको है वो पूरी तरह से कैसा है, वह वर्टिकली है, यानी पूरी तरह से वर्टिकल है। कैलकुलेट द लेंथ, लेंथ कैलकुलेट करना है, एंड बियरिंग, लेंथ एंड बियरिंग आपको कैलकुलेट करना है डीए लाइन की, ठीक है ना। हाँ, एक बात आपको समझ आ रहा है कि आपकी स्टाफ पूरी तरह से वर्टिकल है और यहाँ पे एंगल वर्टिकल एंगल दिया हुआ है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, आपकी लाइन ऑफ साइट इनक्लाइन है और स्टाफ पूरी तरह से वर्टिकल है। इसका मतलब आपकी लाइन ऑफ साइट इनक्लाइन एंड स्टाफ वर्टिकल वाला केस जाएगा। तो वही बात लिखे हैं, जो गिवन डाटा है उसको लिख दीजिए। गिवन के बराबर 100 और सी बराबर 0 गिवन है। दूसरा क्या है, व्हेन लाइन ऑफ साइट इज इनक्लाइन एंड स्टाफ हेल्ड इन वर्टिकल। जब स्टाफ पूरी तरह से वर्टिकल रहता है तब हम लोग डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं, के इंटू एस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और भी होता था एडिटिव कांस्टेंट, लेकिन वो सब 0 हो जाएगा कि एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। चलिए इतना बात तो समझ आता है। लेकिन ये फिर से अगर क्वेश्चन पर नज़र डालें तो यहाँ पे पूछ रहा है लेंथ एंड बियरिंग, लेंथ एंड बियरिंग ऑफ डीए लाइन, यानी डीए लाइन की लेंथ पूछ रहा है और बियरिंग पूछ रहा है। और लेंथ और बियरिंग हम सर्वेइंग में 3 जगह पर मतलब फाइंड आउट करते थे, लेकिन बेसिकली जो अभी लेटेस्ट में पढ़े हैं वो ओमिटेड मेजरमेंट में पढ़े हैं। है आपकी टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग का क्वेश्चंस, लेकिन पूछ रहा है ओमिटेड मेजरमेंट में जाकर, ट्रैवर्स का ओमिटेड मेजरमेंट में पूछ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक हो गया है ना। हाँ चलिए कोई नहीं, जो जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट को ए स्टेशन पर सेट किया गया है और स्टाफ को बी पर रखा गया है, यानी बी पर स्टाफ को वर्टिकल रख करके और यहाँ से रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे जो इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल +10 डिग्री है। कितना डिग्री है, +10 डिग्री 0 मिनट, ठीक है ना। हाँ, अगला वर्क कह रहा है कि बी इंस्ट्रूमेंट को, अगला इंस्ट्रूमेंट को बी पर सेट किया गया और सी पर स्टाफ रख करके रिकॉर्ड किया गया है, यानी यहाँ से यहाँ अगर रिकॉर्ड किया गया, ठीक है ना। हाँ, यानी यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो +5 डिग्री, 5 डिग्री 0 मिनट, ठीक है ना। हाँ, आगे कह रहा है कि सी स्टेशन पर इंस्ट्रूमेंट को रखा गया और डी पर स्टाफ को रखा है, यानी सी पर इंस्ट्रूमेंट और डी पर सिर्फ अभी क्या रखा, स्टाफ को रखा गया। और यहाँ से आपको क्या किया गया, वो रिकॉर्ड किया गया, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। और इसके बीच का जो एंगल कितना दे रखा है वो 8 डिग्री 0 मिनट। अभी ये क्या दे रखा है इसको भूल जाइए, अभी सिर्फ इसको देखिए कि वर्टिकल एंगल सबको अपन रिप्रेजेंट कर दिया और सारे को रीडिंग वहाँ पे नोट डाउन कर दिया, ठीक है ना। हाँ, खैर इतना बात छोड़िए, आपको यहाँ पे पूछ रहा है डीए लाइन की लेंथ और उस लाइन की बियरिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सारे लाइन की, ए बी लाइन की लेंथ पता नहीं है, बी सी लाइन की लेंथ नहीं पता है, सी डी लाइन की लेंथ पता नहीं है। जब तक ये सारे का लेंथ नहीं पता होगा तो आप डीए लाइन की यानी यहाँ से यहाँ तक लेंथ नहीं पता कर सकते हो। और यहाँ से यहाँ तक लेंथ पता करने के लिए आपको एक क्लोज ट्रैवर्स देखिए एक तरह से बन रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझिए। तो सारे लाइन की लेंथ अगर पता चल जाएगा और सारे लाइन की बियरिंग पता चल जाएगा तो बड़े आसानी से चुटकी में निकाल लेंगे। तो खैर अभी हम ए बी लाइन की लेंथ पता करने की कोशिश करते हैं, BC लाइन की लेंथ पता करने की कोशिश करते हैं और CD लाइन की लेंथ पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो बताइए कि AB लाइन की लेंथ क्या हो जाएगा, यानी AB लाइन की लेंथ अगर D1 मान लेते हैं, इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं और इसको D3 मान लेते हैं और इसको D4 मान लेते हैं, जो भी मान लो, मानना तो है। तो AB बराबर D1 बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू S1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। हाँ, तो और BC लाइन के लिए क्या हो जाएगा, BC लाइन के लिए D2 मान लेते हैं तो K इंटू S2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा। और CD लाइन की अगर बात किया